नमस्कार। जीचिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या दुष्कर्म मामला, डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े अखिलेश, अवधेश प्रसाद बोले आरोपी को मिले फांसी की सजा। अखिलेश यादव का तगड़ा वार, अयोध्या में अस्पताल की तस्वीर शेयर कर बोले भाजपा के झूठे विकास की असलियत देखिए। महिला को ना इलाज मिला ना भर्ती का आश्वासन, भाजपा राज्य में चिकित्सा व्यवस्था तड़प रही है, यही है उनकी सबसे बड़ी हार। एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला कोचिंग संस्थान डेथ चैंबर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट्स को खतरे में डाल रहे हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी अखनूर सेक्टर में घुसपैठ, सेना की ओपन फायरिंग, पुलवामा में 2 आतंकी पकड़े गए, आज आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे हुए। एमपी में बेतवा नर्मदा उफनाई, यूपी में 5 और राजस्थान में 4 की जान गई, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वायनाड लैंडस्लाइड की जिसने सूचना दी उसकी बॉडी मिली, अब तक 387 मौतें, 180 लापता, आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली बदलाव स्वीकार्य नहीं, जेडीयू में भी उठे विरोध के स्वर। ये तो लाइलाज बीमारी बन गई है, हल जरूरी, वक्फ एक्ट में संशोधन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अखिलेश यादव ने वक्फ एक्ट संशोधन पर समाजवादी पार्टी का विरोध स्पष्ट किया, कहा कि भाजपा मुसलमानों के अधिकार छीनने में व्यस्त है। उन्होंने नजूल एक्ट पर सीएम योगी की चुटकी लेते हुए कहा, योगी को नजूल उर्दू शब्द लगा, जबकि इसका मतलब सरकारी जमीन है। केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ एक्ट में 40 बदलाव कर सकती है। बीजेपी सहयोगी अपना दल ने भी विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया बताया। एमपी में 3 सी क्रेडिट, करप्शन और क्राइम पर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग। बिहार के 42 हेडमास्टर पर गिरी गाज, मिड डे मील घोटाले में नीतीश सरकार करेगी 16 लाख की वसूली। छात्रों की फर्जी संख्या दिखाने पर हुआ ये बड़ा खुलासा, शिक्षकों में मचा हड़कंप। इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रोल डेटा और नतीजे कानूनन सही, कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले से टकराया ऑटो, 13 साल के बच्चे समेत 3 लोग घायल, मचा हड़कंप। बंगाल गवर्नर बोले मेरे सामने 3 ममता बनर्जी हैं, एक ममता मेरी दोस्त है, दूसरी सीएम जिनसे प्रोफेशनल रिश्ते, तीसरी पॉलिटिशियन जो मुझे पसंद नहीं। तीसरी सोमवारी पर हाजीपुर में 9 श्रद्धालुओं की मौत, हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे, 15 सेकंड तक चिपके रहे, करंट से शव जलने लगे। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, कांग्रेस ने भाजपा जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप। भारत में 6 से 8 अगस्त को दिल्ली में पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्घाटन करेंगे। 300+ हितधारक और कई मंत्री शामिल होंगे। मकसद व्यापार और निवेश के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। भारत बिम्स्टेक को बहुत महत्व देता है। 15 अगस्त को लाल किले से दिखेगा नारी शक्ति का दम, 150 महिला सरपंच देंगी खास संदेश। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान, बांग्लादेश की हिंसा पर भारत की चुप्पी से निराश, बोले भाई के घर में आग लगी है, ये अंतरिम मामला नहीं। 100+ मौतें, शेख हसीना के इस्तीफे की मांग, चेतावनी दी कि ये अशांति पड़ोसी देशों तक फैल सकती है, भारत से तुरंत हस्तक्षेप की अपील। सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका, एल्डरमैन नियुक्ति पर फैसला एलजी के पक्ष में, संजय सिंह बोले ऐसे मत, चुनी हुई सरकार को बाईपास कर सारे अधिकार एलजी को देना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका, उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का, धमकी दी कि किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहता है। सरकार का दावा पारदर्शिता और महिला की भागीदारी सुनिश्चित करना। पूर्व मंत्री मुख्तार नकवी बोले वक्फ की कार्यशैली को सुधार की जरूरत। दिल्ली की बारिश में मां बेटे की मौत पर संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तंज कसा, फ्री पानी का वादा गंभीरता से लिया, आप और बीजेपी पर जनता की परवाह न करने का आरोप लगाया। मयूर विहार में विरोध प्रदर्शन के दौरान दीक्षित ने कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। मुंबई कोस्टल रोड पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवेड़ा में जुबानी जंग। ठाकरे ने बीएमसी को पत्र लिखकर शिकायत की तो देवेड़ा ने पलटवार किया, बीएमसी को बेवजह लव लेटर भेजना बंद करें। शिवसेना और भाजपा के बीच तकरार तेज। वक्फ कानून संशोधन पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का बयान, सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए कदम उठा रही है, फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें, सभी मिलकर इस फैसले का स्वागत करें। ठेकेदारों की दुकानें बंद होंगी जिन्हें वक्फ पर आधारित आजीविका की परवाह है।
वायनाड भूस्खलन से सबक लेते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केरल सरकार को इको सेंसिटिव जोन के लिए योजना बनाने की अपील की। अवैध आवास और खनन पर रोक लगाने की जरूरत बताते हुए राज्य सरकार को समिति के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। कांग्रेस नेता एच.एस. अहीर की शर्मनाक हरकत। कच्छ में जिग्नेश मेवाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित महिला आईबी अधिकारी को कुर्सी से धक्का देकर किया जातिगत अपमान। वायरल वीडियो ने मचाया बवाल, एफआईआर दर्ज। 3 अगस्त को इस घटना ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का दिया है। बिहार के मुखिया भारती कुमारी के विकास कार्यों से पीएम मोदी फिदा। कटिहार जिले की भारती कुमारी को 15 अगस्त को लाल किले पर विशेष निमंत्रण। पंचायत हथवाड़ा में जश्न का माहौल। अब लाल किले पर कटिहार का नाम रोशन करेंगी। हमारे पास सऊदी या रूस से ज्यादा तरल सोना। ट्रंप ने ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका को सिरमौर बनाने की खाई कसम। गौतम अडानी का बिहार के लिए बड़ा प्लान। नवादा जिले के वारिसलीगंज में 1600 करोड़ रुपए से सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट की स्थापना। अडानी समूह का राज्य में कुल 5500 करोड़ रुपए का निवेश। हजारों नौकरियों का सृजन। बिहार के विकास में अहम कदम। एक्शन में योगी सरकार। छेड़छाड़ मामले में 48 घंटे में चार्जशीट दाखिल। छात्रा को दी थी चापड़ से काटने की धमकी। पंजाब सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए 9.48 लाख संपत्तियों का ड्रोन सर्वे कराने का फैसला किया है। जीपीएस मैपिंग सर्वे से संपत्ति कर की चोरी रोकी जाएगी। 126 नगर निकायों के लिए एसओपी तैयार। सर्वे पूरा होने पर मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की सही जानकारी मिलेगी। बांग्लादेश में हिंसा। 24 घंटे में 97 मौत। 3 हफ्ते में 300 ने जान गंवाई। ट्रेन इंटरनेट बंद। पीएम हसीना से इस्तीफे की मांग। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट। एनआईए ने 2 आरोपियों से पूछताछ के लिए घटनास्थल पर लाया। देश भर में 29 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। भारी पुलिस सुरक्षा और बैरिकेड्स के बीच निरीक्षण। मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी। ऐसी कार्यवाही करेंगे प्रदर्शनकारियों को होगा पछतावा। ब्रिटेन में हिंसा के बीच पीएम स्टारमर की चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहकर किया हमला। फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, उद्धव का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। फडणवीस ने ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताया। ठाकरे ने शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से की और भाजपा पर सत्ता जिहाद का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। 2023-24 में गैस उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ 36.43 बीसीएम। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 2020 से 21 में 28.7 पीसीएम था। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता से भारत बनेगा विकसित। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।